एक दिन वो रुका। हाँ हाँ, एक दिन करीब रुका था। तो मैं रात यहाँ दोपहर को सत्संग किया, फिर जब वहाँ लोग सो गए तो मंदिर को रात को हम लोगों ने सत्संग किया। उसके जितने प्रश्न के उत्तर थे दिए, लेकिन उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि अपनी एक जगह नहीं थी। क्योंकि कोई भी आके बेवड़ा है तो आके बस बेमतलब का वहाँ बैठ के कोई गाजा कोई चीलम, तो वो क्या सत्संग हो नहीं पाता था। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो जगह भी बनाते हैं, साधक के लिए जगह मुझसे मिल पाएंगे आसानी से। अब इस कई तरह के लोग हैं, खोजी में कई तरह के लोग हैं। देखिए उनके पास पैसे हैं भी नहीं भी हैं। ठीक है, हो सकता है उसके पास पैसे नहीं लेकिन जिज्ञासु हो सकता है अरबपति हो जिज्ञासु नहीं हो। जिज्ञासा का कोई बैकग्राउंड से लेना देना नहीं हो। तो मैंने कहा कि चलो हम एक ऐसा स्थान पे एक ऐसे व्यवस्था देते हैं जिसका लोग लाभ ले। ठीक है, मुझे तो नहीं पता था किस तरह के लोग आएंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था ना। एक मैं तो पागल था, कैसे मैं आपकी सहायता करूं। मुझे तो आपके आचरण पर, क्योंकि मैं क्या हुआ 25-26 में निकल गया। मैं अपने माता पिता का 9वां लड़का, 9 भाई बहन। कभी मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आई, कभी मैंने दाल आटा नहीं खरीदा, कभी मुझे सीमेंट का बालू का रेत का आज तक देखो इतना दिन से शुरू में कभी भाव नहीं करता। उन्होंने इतना बोला हाँ ठीक है, क्योंकि मैं कभी ये तो सब किया ही नहीं। कभी मैं भाजी ये सब लाना, कभी मैंने यहाँ आके मुझे ये सब मालूम पड़ा। ठीक है, और मैं तो सीधा सत्संग करता था। अब ये लोग इतनी एक साधक के नाम से इतनी बेईमानी करेंगे, मुझे इस बात का पता नहीं था क्योंकि मैं साधक का जिंदगी जिया था। मैं इतना ईमानदार था कि मुझे कहीं जाना होता तो सामने वाले से पूछ के जाता था। अगर मुझे कुछ करना होता था तो मैं सामने वाले से पूछ के जाता था। तो अब क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं था कि ऐसे साधक भी होते हैं। हम तो सोचे कि भाई साधक हैं, एक जिज्ञासु आदमी आएगा तो जैसे मैं एक जिज्ञासु था वैसा होगा। मुझे क्या पता कि ये मौज लेने आएंगे, मजा लेने आएंगे। तो 1 साल तक मैं यहाँ सेवक का, पहले तो मैं यहाँ पे कुटिया बना के सेवक के जीवन का चुनाव किया कि मैं आने वाले हर व्यक्ति को सत्संग से लेके यहाँ तक मैं भोजन बना के खिला के बर्तन तक मांजता था। क्या बर्तन तक इनका मांजता था। ठीक है, तो मैंने इन्हें हर तरह से सपोर्ट किया। मैंने सहायता किया चाहे किसी भी तरीके से। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जूते गुम हो जाते थे तो मुझे जूते का भी पैसा लोगों ने लिया है और मैंने कर्ज लेके दिया है कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। ठीक है, जूते तक का भी पैसा, कोई चड्डी बोले चड्डी ले लो, कुछ भी बोले, दवा बोले हम पे मंजन मंगा दो, ये मंजन हम नहीं करेंगे, हम तो सेंसोडाइन करेंगे। तो 100 रुपए का सेंसोडाइन। अच्छा, इन्होंने देखा है कंपनी दूसरी है सेंसोडाइन, वो कुछ तो है लाया था ना मेडिकल वाला, वो बोल रहा है कि एक काम करो, ये वह मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं लिया, मुझे रखना पड़ा। मैं कहा तुम्हें दूसरा मंगा दूंगा, क्या मैं आपको दूसरा मंगा दूंगा। तो मैंने सब देखा, लेकिन धीरे धीरे मैं बदलाव करने लगा। अब मोबाइल क्यों रखता हूँ उसका एक रीजन है। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, आप समझना। अगर आपका कुछ गुम हो जाता है, चाहे डाटा हो, मोबाइल हो, आप किसको बोलोगे? मुझे बोलोगे। ठीक है, एक व्यक्ति, आप एक पर्सनल कमरे तो है नहीं, ताला चाबी तो मैंने आपको दिया नहीं। एक हाल में आप लोग सोते हैं, अगर आपके बैग में मोबाइल है, आपका सामान है, ठीक है, कोई व्यक्ति उठा और सारा मोबाइल लेके चला गया, आप किसको बोलोगे? उस व्यक्ति को कि मुझे? मुझे इसलिए भी मोबाइल रखना पड़ता है। हाँ, और मैं बोल दूं तो मैं ये सब सहायता किया। अब जैसे जैसे लोग तकलीफ दे रहे हैं वैसा वैसा बदलाव भी करूंगा। ठीक है, अच्छा, सीधी सी बात है। बोलिए आप। आपने बोला कि आपको कोई पसंद नहीं करता था बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप जिज्ञासा इतनी रखते थे। हाँ। आपने बोला कि किसी को जरूरत किसकी होती है कि उसको रहने की और खाने की, ठीक है, और रहेंगे। हाँ, तो आपने क्या 1 साल से ऊपर का आपका टाइम पीरियड हो गया है, मई के बाद आप जुलाई के एंड में खड़े, तो आपको क्या अभी तक ये तजुर्बा नहीं हुआ है कि जो आप एक साधक की लाइन में थे, जो आप एक साधना काल से ही आप गुजर के गए हो,
तो क्या आपको देख के स्कैन नहीं हो जाता है कि ये साधक भी है या ये ऐसे ही आ गया हो जाता है। तो तब आपका क्या इंतजार रहता है कि भाई इंतजार तू रहता ना है, साधक बना, मैं इंतजार रहता है कि यार बदलाव करे, इंतजार ये रहता है एक सेकंड कि बदलाव करे। आपका ये इतना इंतजार, और वहाँ एक कोई जिज्ञासु भी है, वो रियल में अपने क्वेश्चन लेके आया होगा या रियल में वो कुछ जानना चाह रहा होगा, और यहाँ आपके इंतजार में कि आपका वो इंतजार है कभी ये समझेगा, चल भाई खा पी और रह, सब कुछ ले मेरे से और तू रह। तो क्या मेरे अनुसार तो लगता है कि उस एक जिज्ञासु का, उस एक साधक जो रियल में एक साधक है, कि उसको इन चीजों से मतलब नहीं है, वो घर से पेट भर के आया है, तो वो उसका नुकसान नहीं हो रहा है क्या वहां पे? मैं अगर स्कूल के माध्यम से समझाऊं कि एक टीचर पढ़ा रहा है, एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है, और यहाँ 10 नालायक बच्चे सिट्टी मार रहे हैं, पेंसिलें फेंक रहे हैं, कुछ कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो मैडम क्या बोलेगी, कोई बात नहीं करने दे यार, ये भी थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। वो मैडम नालायक है, उसको पता ही नहीं है इसका मतलब, वो तो ये करेगी या तो उनको बाहर निकालेगी क्लास से कि बेटा तुमने तो कुछ करना नहीं है, ऐसे करो, हाथ खड़े करो, मुर्गा बन जाओ, ताकि उनकी शरारत को रोकेगी कैसे? वो उनको सजा नहीं देना चाहिए, लेकिन ताकि उस बच्चे को, उसने कुछ करना है, वो मैडम उसके अंदर उसकी योग्यता को निखार के उसके लिए स्पेशल टाइम निकाल के वो देख रही है कि समाज में कुछ करके जाएगा, और उनको सजा देने का मैडम को कोई मजा नहीं आ रहा है। उनको बोलेंगे मुर्गा बन, ताकि तू बंद कैसे होएगा, तेरी शरारत कैसे रोकूंगी, स्कूल से तो मैं भगा नहीं सकती हूँ, तो तू मुर्गा बन, हाथ खड़े कर। तो क्या मेरा आपसे कहना है कि जब आपने वो जीवन जी ही लिया है और आप कुछ करना चाह रहे, तो क्या आपको पता नहीं चलता है? नहीं चलता है। तो जब पता चलता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन्हीं का एग्जाम्पल लें, तो ये कहेंगे ये क्या छोटी मोटी बात है। आपके तो कल परसों आए वो इतने बड़े यूट्यूबर, वो बोल रहे थे कंगा दो यार, शीशा दो, तो तुमने फ्री का ही लिखा है सब, और हम तो साधक है। तो साधक कौन? साधक मेरा नाम, तो आपने जब निःशुल्क लिख रखा है, तो हम तो यहाँ भाई छुट्टी काटने आ रहे हैं। साधकों के लिए लिखा है, मैं तो अपने आप को साधक ही हूँ ना, मैं तो वही इन लोगों से मुझे कौन बताएगा? कुछ देर पहले मैंने कहा, अगर विद्यार्थी का मतलब कोई समझेगा, मैंने इनको बहुत समय दिया, आज मैंने बोला ना इनको, आज कैसे बोला? विद्यार्थी का मतलब विद्या की आरती, जो आरती पे चढ़ गया। आज मैंने इनको कितने दिन से बोल रहा था, तो आज कहीं न कहीं से बदलाव हुआ। अब इनसे कल पूछूंगा, नहीं परसों इन्हें कहूंगा नर्मदे। वो सही है। मैं जैसे अगर मैं स्पेशल प्रोफेसर साहब की तरफ मेरा इशारा है कि ऐसे लोग अपना तजुर्बा लेके अगर कहीं संस्था में आते हैं, ये रियली एक सराहनीय काम करके पास्ट में करके आए हैं, तो मेरा कहना है कि अगर ये लोगों को कुछ नहीं चाहिए, ये एकदम वीवीआईपी जिंदगी जी के आए हैं, और अगर ये यहाँ पे आए हैं और अपनी जिज्ञासा दिखा रहे हैं, और वो आपका नियम अगर इन पे भी वो लागू होता है, तो आखिर ये सोचते हैं कि अगर मुझे ही लिया जाए तो मैं बोलूँगी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो सोचे हम तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी की वैल्यू पता है, तो हम अपनी वैल्यूएबल काम वहाँ करना चाहेंगे। तो फिर मेरा ये कहना होता है कि प्रोफेसर साहब का जो भी इनका इतना तजुर्बा है, जो कि इनके स्टूडेंट एक्सप्लेन कर चुका है, तो ये हमारे लिए बड़े सराहनीय रहेंगे। तो इनके साथ तो हम थोड़ा अलग वो करेंगे ना कि हमें पता ये दवाई मांगे, ना पता ये भाई अपने जूते गुम हो गए, तो ये तो बताएंगे भी नहीं। ये उन असुविधाओं को भी असुविधा नहीं मानेंगे, ये वेट एंड वॉच करेंगे, और जब नहीं हुआ तो आपकी संस्था जो सहयोग देने आए वो दे भी नहीं पाएंगे, और एक टूटा हुआ महसूस करेंगे। किया जाएगा। देखो क्या होता है, पहले तो हमने इनके ऊपर छोड़ा, मौका भी अगर मौका नहीं देंगे फिर कहेंगे आपने मौका क्या दिया। मेरे समझ में तो कुछ नहीं होता। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो विद्यार्थी जो नालायक वो बोले मुझे मौका नालायक नहीं, तो देखो कभी कभी उनको भी मौका देना पड़ता है, ऐसा नहीं है, देना पड़ता है, लेकिन मौका भी एक लिमिट होता है। समय तो होगा ना, हाँ एक लिमिट होता है। तो आज हमने बोल ही दिया है। क्योंकि जिस टाइप से हम लाइव देखते तो हमें लग रहा है यार फालतू का डाटा जा रहा है, और यहाँ जिनको हम महागुरु कह रहे हैं, हमारा भी तो जीवन जा रहा है, आपका डाटा ही जा रहा है। नहीं तो वो तो जो मेरे को जीवन दे रहा है, ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट तो जीवन। गलती देखिए एक व्यक्ति उस काम में जीवन लगाया है, गलती इनकी है कि ये लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हम लाभ नहीं, आप जरा समझिए इस बात को, लाभ ये नहीं ले पा रहे मुझे हैं। चाहिए नहीं ना वो लाभ। मुझे कहाँ चाहिए? आपने कैसे मुझे डिसाइड कर लिया कि मुझे, मैं साधक हूँ और मुझे वो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए? गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जीवन में मिलना और
बिछड़ना सब संयोग होता है या पहले से सारी चीजें होती है कि हम इनसे मिलेंगे, इनसे हम बिछड़ जाएंगे, ऐसा कुछ होता है? देखिए, हम जब भी किसी से मिलते हैं जरूरत को लेके मिलते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमें ज़रूरतें मिलाती हैं, बस बात खत्म। नहीं, ये जरूरत जब हमारी पैदा हुई मिल तभी हम मिले, अब तभी ये क्या नियति में तय रहता है? तय करने वाला कौन है? आपका कर्म। कौन? आपका कर्म कि और कोई? तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसा आप कर्म करते हो वैसा आपके सामने परिणाम ये समझ में नहीं आता कि जैसे अब क्या हुआ कि मैंने 1-2 बार आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, फिर मैंने इस भाई को शेयर किया कि मैंने कहा भाई चलना उनके पास। तो ये अब अचानक ऐसा कई जब तब कि बहुत सारे लोग वीडियो देते हैं उनके पास जाने का मन तो नहीं आपने करता। बहुत देखा। हाँ, बहुत देखा। आपके पास क्यों आए? हाँ, हमारे पास इसलिए आए कि आपकी जैसी खोज थी वैसे हमारे शब्द थे। जैसी आपकी खोज थी वो आपको शब्दों द्वारा मिलने लगा और आप यहाँ तक चले आए। कहने का मतलब आपकी जरूरतें यहाँ लेके आई। मतलब उस वीडियो में जिज्ञासा का समाधान मेरे पास नहीं आए हो, व्यक्ति विशेष के पास आप नहीं आए हो। आपको लगा कि नहीं कि इस व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि आपने मुझे शरीर से नहीं समझा, शब्दों से समझा। तो उन शब्दों में आपको ऐसा लगा कि ये शब्द मैं सुन रहा हूँ तो मेरी ज़रूरत की पूर्ति हो रही है, जिसकी मैं खोज कर रहा था ये मुझे मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ज़रूरत आपको यहाँ तक लेके आई है। तो ज़रूरतें हमें लेके जाती हैं। अब बात समझ पाए? कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन वैसे भी कई जगह चला जाता है जहाँ हम नहीं भी जाना चाहते तो भागता है। ठीक, आपका देखिए मन ऐसे अब नहीं कुछ समझ भागता। में नहीं आता जी, इसीलिए यहाँ आए। मन के लिए एक आधार बेस चाहिए, कल्पना के लिए भी आधार बेस चाहिए। अगर जा रहा है, आप अमेरिका में ले जाओ, मन जाएगा? क्योंकि अमेरिका आपने देखा नहीं है। लेकिन अमेरिका शब्द पे चला जाता है क्योंकि कानों से ग्रहण कर लिया है। जिस देश के बारे में ना सुना उस देश के बारे में आप जाइए मन लेके। नहीं जाएगा। 5 इंद्रियों द्वारा जितना आपने समझा है वही मन लेके जाता है। नहीं तो थोड़ी सी दोबारा बता दें, मिलना बिछड़ना क्या सहयोग होता है? आपकी जरूरत होगी, हमारी जरूरत बस। होती है। नहीं, मैं नहीं जानता था इससे मिलूंगा, लेकिन मैं इससे मिला। आपकी जरूरत मिलाई, अच्छा, मेरी जरूरत में इससे बस। मिला। अब बिछड़ना फिर कैसे तय हुआ? आपकी जरूरत पूरी होगी, बात खत्म। नहीं, कोई व्यक्ति अगर जैसे हमारे साथ है, वो मर गया तो हाँ। हमारी जरूरत तो उससे पूरी नहीं हुई, लेकिन वो मर गया। हाँ वो मर गया, ठीक है, वो शरीर छोड़ दिया। हाँ। हमारे साथ ऐसा भी होता है, आदमी तो छोड़ दीजिए, हम सामान लाते हैं जिस उपयोग के लिए, उपयोग के पहले ही वो खत्म हो जाता है ना। तो आप कहीं और जरूरत पूरा करिए, उतना समय तक वो जरूरत पूरा करने के साथ आपका था, फिर आगे कोई और करेगा, आपकी जरूरत और कहीं लेके जाएगी। लेकिन हमारी भावनाएं तो उसके साथ जुड़ी रहती है और हमें उसकी याद भी आती है। याद आती है, याद उसकी नहीं आती है। आपको कुछ उससे मिल रहा था, उसके लिए उसकी याद आती है। अगर वो भरपाई कहीं और से होगा तो उसकी याद धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब स्थायी कुछ नहीं है, अस्थाई सिर्फ तुम हो। सही। तो जरूरतें मिलाती, हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि नियति मिल, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं अक्सर होगा। वर्ड आता है कि नियति में लिखा होता है। ये कहना बड़ा सरल है और कह के निकल जाना कि भाई ये अगर मैं कर, और बड़ा फिर आगे बात भी नहीं होती। लेकिन आप नियति को भी छोड़ दीजिए, छोड़िए। नियति के मतलब किस्मत, लक। किस्मत, लक, भाग्य, मैं कह रहा हूँ इसको भी छोड़ो। अच्छा है, हाँ। ये कान पक गए सुन के। क्या भ्रमित कर दिया हाँ, इन चीज़ों ने। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जरूरतें मिलाती। हाँ, बस छोड़ो नियति को। अच्छा अच्छा। हमारी जरूरतें मिलाती है और हम मेहनत करके यहाँ तक आए, ऐसे भी नहीं आए। अच्छा। अगर जरूरत नहीं होती तो आप मेरा वीडियो देखते, फिर कितना आगे कर देते। ये तो मैंने महसूस किया कि हमारी जैसी तासीर होती है, जैसी खोज होती हाँ। है, उसके जैसा अगर कोई बताने वाला होता है, मतलब मैं तो अपने अनुसार ही तो समझूंगी ना। मेरा IQ जो होगा, समझने का ढंग जैसा होगा, जैसी आपकी समझ और उसके बाद जैसी आपकी जिज्ञासा, जैसी आपकी समझ और जैसी आपकी जिज्ञासा,
समझ भी है, जिज्ञासा नहीं है, तो फिर समझ के क्या करें, वहां जाएंगे ही नहीं, सही है। जाएंगे ही नहीं। जरूरतें लेके जाती हैं, बस। नियति, भाग्य, किस्मत, ये कह देना बड़ा आसान है, क्या? क्योंकि रटे रटाए शब्द हैं। ये अध्यात्म क्या है, ये समझ में नहीं आता। अध्यात्म का मतलब है किस तरीके से, उचित तरीके से जीवन जीते हुए हम जहाँ से आए हैं, क्योंकि इस संसार में मैं कुछ भी देख रहा हूँ तो किसी के द्वारा है, क्या? अगर कुछ पैदा हो रहा है तो उसके पीछे कुछ है, कुछ पैदा हो रहा है, मतलब हम कहीं न कहीं जाके रुक जाते हैं, सही। कितनी भी खोज हो जाए, आखिरी में जाके आदमी कण में रुक जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अध्यात्म का मतलब है कि मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से हूँ, उसकी खोज। किसकी खोज? वही तो समझ में, स्वयं की खोज। तो इसको समझना पड़ेगा ना। हाँ, आप एक बात बताइए, आपने शिक्षा लिया तो क्या एक ही दिन में समझ गए? आपने धीरे धीरे उस पर काम किया है। आपने जीवन में कुछ भी समझा, कोई काम ही करते हो तो क्या एक ही दिन में समझ लिया? आपने धीरे धीरे धीरे, आपके पास कितना भी समझने की क्षमता हो, मैं कह रहा हूँ आपके सामने भोजन आ जाए, आप एक ही बार में पेट भर सकते हो? कितना भी पकवान आ जाए, भोजन आ जाए, आपको धीरे धीरे कवर। तो ऐसे ही जीवन में आप किसी भी फील्ड में जाएं तो उस फील्ड का तरीका है, किस तरीके से आप समझेंगे, तो उस तरीके से समझें, जल्दबाजी ना करें। ये तो हर जगह जाओ तो अलग अलग तरीके बताते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप कहीं पानी मांगेंगे, ठीक है, कोई गिलास में देगा, कोई लोटा में देगा, कोई कटोरी में देगा, हाँ? कोई हो सकता है आपको कटोरी लोटा किसी में ना दे, बोले कि चलो मैं डाल रहा हूँ तुम पियो। आप प्यास बुझाओ ना, आपकी सबसे बड़ी कमी है, पता है क्या? आप अपने तरीके से चाहते हो, जैसा उसके पास। आपको पानी चाहिए कि पात्र चाहिए, पहले ये फैसला ले लीजिए। पानी चाहिए ना, तो आपको हो सकता है उसके घर में कटोरी ही है, उसे क्यों जलील कर रहे हो, तू गिलास ला। नहीं है भाई, आप उसे बेइज्जत क्यों कर रहे हो? मतलब माध्यम को ना देखें, परिणाम को देखें। एकदम हमारी सबसे बड़ी गलती है आवरण को देखना। अरे भाई, जैसा उसके पास पात्र था, उस पात्र को निमित्त बना के आपको पानी उसे देना था, पात्र नहीं देना है। पीने के बाद वापस चाहिए। आपको एक शब्दों के द्वारा एक तरीका दे रहा है, उस तरीके से समझ लो। क्यों अपना तरीका अपनाते हो भाई? सबका अपना अपना तरीका है। चलो, आप दोनों जन एक ही जगह से आए हो जी, ठीक, जैसा मैं पूछ रहा हूँ बताना। अगर आपके घर पे जाना हो तो अभी मान लो यहाँ से कैसे जाएंगे? यहाँ से इंदौर, फिर इंदौर से दिल्ली। कैसे मतलब यहाँ से इंदौर से कैसे जाएंगे? यहाँ से बस से जाएंगे इंदौर। तो यहाँ से कैसे जाएंगे? यहाँ से अब जैसे कोई ऑटो, हाँ ठीक है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से बस से जाएंगे। हाँ, फिर और फिर वहाँ से ट्रेन या फ्लाइट। आपसे नहीं पूछना। फिर वहाँ से अगर ट्रेन में अवेलेबिलिटी ठीक है, हाँ फ्लाइट से हाँ, हाँ, फिर वहाँ से कहाँ? दिल्ली में एयरपोर्ट और पे। फिर वहाँ से मेट्रो से कैसे? मेट्रो से, फिर मेट्रो से घर तक, मिल जाता है वहाँ से। मेट्रो से घर तक। हाँ, घर आके घर से ई रिक्शा पकड़ लिएगा। अच्छा चलिए, अब आप बताइए, तुरंत बताइएगा, यहाँ से कैसे जाएंगे? यहाँ से बाय ऑटो से जाएंगे मेन रोड से फिर बस लेके इंदौर से भी बस लेके फिर ट्रेन से जाएंगे वहाँ दिल्ली से फिर बस या ऑटो पकड़ के अपने घर तक जाएंगे, फिर बाय पैदल। इन्होंने फ्लाइट को खत्म कर दिया। फ्लाइट और मेट्रो। हाँ, अब देखिए, दोनों ने एक ही पता बताया नहीं, और यहीं बैठे सुन भी रहा है, लेकिन तरीका अलग अलग हो गया। अब मैं क्या कहूँ, तुमने गलत पता, अब तो मेरे सामने दो तरीका आ गया यार, अब मैं क्या करूँ? ये आदमी तो यार, अगर मैं नकल करूँ तो कहूँ यार अपनी भी बुद्धि लगानी है ना। अब मैं कहूँ कि यार ये दोनों तो अलग अलग बता रहे हैं, ये तो फ्लाइट बताया बस, अब ये फ्लाइट क्या है, ये तो फ्लाइट को गायब कर दिया, मेट्रो को गायब ही कर दिया। तो हम कहेंगे यार एक तो झूठा है, अरे दोनों सही है, तो किसी के पते पे चला तो जाए यार। देखो सामने की बात है, अच्छा, है ना सामने की बात।
एक ही जगह का पता तुमने अलग तरीके से बताया, अलग, और सुन भी रहा है सामने वाला। सही। हाँ? अब आप क्या करते हो? आया भी उसी माध्यम से। अब आप क्या करते हो? मैं सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट क्या करते हो? एडवोकेट। ठीक है, आप क्या करते हो? मैं भी एनजीओ में हूँ। NGO। आप क्या करते हो? आपका इनकम क्या है? मेरा वही इनकम कोई नहीं, सोशल वर्कर हूँ जो वहाँ कितना लगभग? वहाँ कुछ नहीं, खर्च दे देते हैं, 5,000 रुपये खर्च के। आपका? मैं तो फीस लेता हूँ। कितना, मतलब कितना कमा लेते हो? नहीं, उसकी लिमिट नहीं है। पर 1,000, 1 लाख? हाँ, जैसा क्लाइंट हुआ उसके फिर लिए भी कुछ तो अमाउंट बोल दो, लगभग लमसम। 5 से 6 लाख रुपये मान लीजिए मंथली है। सुन, इसलिए इन्हें फ्लाइट का नाम आया। तुम उस लेवल पे नहीं थे, इसलिए नहीं, फ्लाइट का ऐसा नाम नहीं है, नहीं ऐसा है। नहीं नहीं अरे क्या बात करते हो हम आप? साथ में ही आए हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहे समझना हैं। चाहता हूँ, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आप समझिए। हम्म। इन्होंने फ्लाइट क्यों छोड़ा, आपने फ्लाइट क्यों पकड़ा? इनका वो इनकम ही नहीं है, वो लेवल ही नहीं है, इसलिए इन्होंने फ्लाइट को हटा दिया। आप समझिए इस बात को गहराई से, यही है स्थिति, इसी को स्थिति कहते हैं। उन्होंने फ्लाइट क्यों हटाया, ये मैं दर्शाना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो हमको दिल्ली पहुंचना था। लेकिन फ्लाइट माध्यम पकड़ोगे कुछ भी- जल्दी पहुंच माध्यम जाओगे? कुछ भी हो। फ्लाइट वाला जल्दी पहुंचेगा, ट्रेन वाला जल्दी पहुंचेगा? बोलो। तो अध्यात्म भी वैसे ही है कि फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा। मैं अध्यात्म के वही लिए कह, नहीं फ्लाइट के लिए पैसा चाहिए, सवाल उठा था अध्यात्म से ना। फ्लाइट के लिए पैसा चाहिए, हाँ। वैसे ही जिज्ञासा चाहिए। अच्छा। मैं यही उस लेवल की दर्शाना जिज्ञासा चाहता, चाहिए। हाँ हाँ, समझ यही दर्शाना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति ने फ्लाइट को आके छोड़ा। जिज्ञासा उस लेवल की नहीं है ऐसा। हाँ, तो ये इसकी इनकम ही नहीं तो ये भी फ्लाइट पर लेता जब इसका भी आपसे ज्यादा होता। हाँ जी। इनकम मतलब जिज्ञासा ना। हाँ, हाँ, यहाँ पे इनकम का जिज्ञासा। मतलब आपका जिज्ञासा, आपकी समझ, साधक की समझ हाँ, आपकी समझ कितनी, सिर्फ जिज्ञासा ही नहीं, सिर्फ जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा के पीछे समझ क्या? समझ से ही तो जिज्ञासा। और जिज्ञासा तो बाबा बोले कि तुरंत कैसे हो जाए। हम्म, जिज्ञासा के पीछे समझ कितनी है, बिल्कुल सही। काम करना। आपका स्तर कितना है, उस स्तर से जिज्ञासा। इसीलिए व्यक्ति ने फ्लाइट छोड़ दिया। और मान लो इसने नकल करके फ्लाइट बोलता, लेकिन इसके अंतरात्मा निकलता है फ्लाइट की तो औकात ही नहीं है, ट्रेन ठीक, ये निकल जाता, लेकिन आप में नहीं होता संशय, क्योंकि आपकी क्षमता है। ऐसे ही हर फील्ड में, ठीक है, आपकी समझ, आपकी स्थिति, आपकी योग्यता सब मायने रखती है, चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो चाहे भौतिक यात्रा हो। सही। और उसके लिए आपने काम किया है। जब आप पढ़ रहे थे तो घंटी बजा रहे थे, समझना इस बात को। इन्होंने अलग जगह मौज लिया, सही। या तो इनका बैकग्राउंड ऐसा परिवार नहीं होगा, कुछ तो कमी है इनके अंदर, कुछ तो कमी है। या तो बैकग्राउंड नहीं मिला, पढ़ने में बहुत टॉप थे लेकिन बैकग्राउंड या सपोर्ट नहीं मिला, या तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, ये मौज ले रहे थे, तुम जब एकदम मेहनत कर रहे थे तो ये जाके गली में गप मार रहे थे, यही हो सकता है। और जब समझदारी आई तो इनने उस स्तर से ऊपर पहुंचे ना, तो सब ये ना, जब समझदारी आई। समझदारी आई लेकिन बहुत कुछ खो तो दिया। समय तो गवा दिया। साथ में आप लोग साथ ही में जिए, हाँ, ये 5-10 हजार के अंदर टिका है, तुम 5 लाख पहुंच गए, ये कैसी समझ है, ये कौन सी समझ है? इसको समझ बोलोगे आप? समझ तब बोलते जब आपसे डबल होता, आपके साथ जिया ना वो। तो उस अर्थ की दृष्टि से अपन ले रहे हैं ना। नहीं, यही तो बात, अरे भाई अर्थ की बात नहीं है, हाँ, यहाँ मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। आप पैसों को ना पकड़ो, जी। एक अंगूठा छाप करोड़ों कमाता है, वो बात ना करो। एक अंगूठा छाप करोड़ों कमाता है, बात पैसे की नहीं है। जी जी। मैं कुछ इसके माध्यम से कुछ बता रहा हूँ आपको, उस पॉइंट को नोट करो। हर जगह योग्यता लगती है, समझ गए। तो जिज्ञासा रखने से पहले आप ये जांच लो मेरी योग्यता है या नहीं तो आप बेइज्जत हो जाओगे। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप योग्य कैसे बनो उसके लिए काम करो। अच्छा। चाहे वो अध्यात्म हो चाहे वो बाहर का हो, चाहे मैं कह रहा हूं दुनिया में कहीं भी हो, वो दोनों एक ही काम करते हैं, अध्यात्म में हाँ, भी और बाहर में। एकदम कहीं भी जाओ, सही बात है। कहीं भी जाओ। मेहनत करनी। आप एक बात बताइए, एक इसी पृथ्वी कह रहा है कि मैं आनंद में हूँ, एक घुटन में, तो एक बात बताइए, वो परम सत्ता तो
दो भाव नहीं होगा। नहीं। एक आनंद में जी रहा है, एक घुटन में जी रहा है। नहीं, एक कह रहा है कि मुझे मिल गया, एक कह रहा है मैं भोग रहा हूँ। तो आप बताइए, वो भी तो मेहनत से मिल रहा है, मेहनत से। उसके लिए भी तो योग्यता चाहिए। यहाँ कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको योग्यता चाहिए। योग्यता। मैं यही बताना चाहता हूँ। तो योग्य, अगर आप योग्य हैं तो मिल जाएगा, नहीं है तो आप उस पर काम करिए। काम योग्यता बढ़ाइए। हाँ, सही। तो जब आप योग्यता बढ़ा रहे थे तो घंटी बजा रहे, क्या कर रहे थे भैया? क्योंकि एक ही गांव के, अच्छा नहीं बताइए, इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। नहीं, बात सही है। आप क्या कर रहे थे तब? वही कि मौज मस्ती हाँ, करते थे, मौज खेलना मस्ती। ऑनलाइन इधर उधर हाँ, तो घूमना फिर? फिरना। बैकग्राउंड किसका मजबूत था, इनका कि आप? बोलो ना, बताओ। सेम है। नहीं, लगभग सेम नहीं हो सकता, सेम कभी नहीं हो मेरे सकता। मम्मी पापा दोनों जॉब में थे, इनके पिताजी बस जॉब में थे सब। नहीं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपके मम्मी पापा जॉब में हो, कुछ 1 लाख के कम इनकम हो सकता है, इनके पापा जमींदार हो, काश्तकार हो, 100-200 बीघा हो। मैं ये कह रहा हूँ बैकग्राउंड किसका मजबूत था, आपका कि इनका? बताइए, बताने से बहुत कुछ सेम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सेम कैसे हो सकता है? भाई भाई सेम में नहीं, बैकग्राउंड में। बिजनेस बैकग्राउंड से है और मेरे माता पिता जॉब में थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप लोग बचपन में थे हाँ, तो किस परिवार का बैकग्राउंड मजबूत था, आपका कि इनका? उतना तो अपन माइंड ही नहीं किया। अभी माइंड कर लो ना। कभी हमने इस चीज को अरे अभी माइंड कर लेना तुलना भाई, भी नहीं किया कभी। जमीन भी है, माता पिता का इनकम भी है, जोड़ जाड़ लो, नहीं, बराबर नहीं करते। बराबर नहीं हो सकता। चलो उनका आध्यात्मिक, वो उनका प्यार प्रेम इतना ज्यादा वो बराबर है, लेकिन आज की स्थिति से तो पता ही चल रहा हाँ, है तो ना। मैं ये कह रहा हूँ वो कि पीछे बराबर चल भी हो, हाँ, तो आपसे ज्यादा क्यों आज नहीं, तो आप पता ही चल रहा है। आपके लेवल पे क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने जीवन में लापरवाही। वो एडमिट कर लिया ना मैं उन्होंने। वही कहना चाहता हूँ। हाँ, जैसे यहाँ सादा खाए आपसे प्रश्न नहीं हाँ। कर रहे हैं, आप बोले अब तो भी ये लापरवाही। लोग, अब देखिए यही है, सही बोल रहे हैं। यही है कि ये लोग इसका अवसर गलत मिला, उपयोग कर रहे हैं। अवसर एक मिला, व्यक्ति, उसको उपयोग नहीं आपको कर पता है इस व्यवस्था के लिए, इस काम के लिए एक व्यक्ति का जीवन लग रहा है। आप इसे मजाक मत हम समझिए। दोनों वहाँ चर्चा कर रहे थे जाके, सब आपका देख के ही, कि ये मतलब एक व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता। ऐसा लग एक रहा व्यक्ति जंगल में पड़ा है। है, ये भी नहीं लग रहा कि 1 साल का है, ये लग रहा 10 साल में आपने इतना बनाया होगा। सोचिए कितने तेजी से आपने किया। ये मैं बनाया हूँ। जब विवाह करने की लोगों की उम्र होती है तो मैं निकला था, और थोड़ा सा अपनी जीवन यात्रा बता समझ रहे हैं? मैं 25-26 साल की उम्र में निकला था। अच्छा, मैं 84 का हूँ, मेरी 40 साल एज है, ठीक है, 40 पूरा हो गया, लगा है और आगे। 1 साल मेरे साथ बड़े हाँ। मैं 85 का हूँ। हाँ, तो अब आप सोचिएगा कि इन्हें तो इस व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया और बहुत लोग मुझे सुना भी रहे हैं, ये आपने क्या कर दिया, लेकिन उसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की। अब ये क्या करूँ कि अब ये लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। या तो ये दुर्भाग्यशाली है, या तो मैं दुर्भाग्यशाली कि मैंने क्या कर दिया यार। नहीं तो नहीं, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। लाभ नहीं लेने कारण क्या, उनको अचानक ऐसी चीज मिल गई जो अपनी योग्यता पात्रता से ज्यादा है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कितनी मेहनत से इसको खड़ा किया हूँ, हम दोनों वही चर्चा कर इस जंगल में, इस व्यवस्था को, इस सत्संग को, कि मैं शब्दों में शायद व्यक्त करूँ तो आप मतलब वो फील तो नहीं कर पाओगे। नहीं, वो बंदा अगर कोई बाहरी भाई साहब ने बोला कि ये वहाँ पे करते हैं और जो भी इनकम सोर्स है, प्रोफेसर साहब ने अपना लाइफ का बताया। जो बंदा कहीं पे भी फील्ड में कहीं पे भी वो खड़ा है, अगर वो चाहे अध्यात्म हो चाहे वो बाहरी, अगर वो कहीं पे भी खड़ा है, चाहे वो 2 नंबरी पैसा ही उसने आज कमाया हो, तो 2 नंबरी करने में भी तो उसने बड़ी मेहनत लगाई है। ऐसे तो नहीं हो जाता, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो आपका फील करने का, अगर उसने संघर्ष किया है तो फील कर ठीक है। पाएगा। अब इन्होंने इसलिए बात किया, फील किया क्योंकि ये कितनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल। कितना मेहनत किए हैं, इन्हें पता है। सही है। तो ये इसलिए बोल रहे थे और वो सुन रहे थे। क्या नहीं, वो देखो उनका आध्यात्म में कि आप भी उन्होंने फील कर रहे थे कि नहीं? सामाजिक क्षेत्र बहुत काम हाँ। किया उन्होंने। नहीं, उन्होंने ही इनको वीडियो भेजा है। हाँ, इनने हाँ, मुझे उनकी आपसे श्रेय तो उनको पूछा। जाएगा। वो तो बताए मुझे। उनकी समझ है, अगर बताया। आध्यात्मिक उन्होंने सही आध्यात्मिक कुछ ज्यादा अब तो सही सही अब उनका तो लेवल क्या ज्यादा है, होएगा। मुझे तो लगा कि मैंने यार जीवन में कुछ किया, लेकिन अब रिजल्ट देखने के बाद लगता है ये यार मैं क्या कर दिया। दुर्भाग्य इनका है कि मेरा है कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपको समझ आ गया तो जाओ आनंद में पड़े रहो। मौला उससे तो पशु भी जी रहा है। मैं
शुरुआत में जब मैं था तो मेरे एक गुरुजी थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं एकांत में गुफा में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है मैं समाज में नहीं रहना चाहता। ये 2011 की बात है। तो उन्होंने कहा कि देखो रवि, तुम्हारे पास कुछ है, तुम समाज के लिए कुछ कर सकते हो। अकेले में जाके रहोगे तो पशु भी रहता है। तो मुझे लगा वो सही, ठीक है, सही कह रहे हैं, चलो कुछ करते हैं। करते करते यहाँ आ गया, लेकिन अब या तो इनका दुर्भाग्य या मेरा दुर्भाग्य, ये लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं एक एक कंबल को, एक एक बिस्तरा को, एक एक कवर के भोजन को, एक एक रुपए का एहसास किया है। मैंने ठंड को, बारिश को, मैं एक एक दवा को, मेरा शरीर सड़ जाता था, मैं एक एक दवा के लिए तरसा हूँ। मैं हर चीज समझ, और मैं यहाँ सब उपलब्ध कराया हूँ। अगर अब भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसा होता है यार, मैंने क्या कर दिया। हमें भी है मैं तो सोचा कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, इससे कुछ समाज का हित होगा। इतनी मतलब इस स्पीड में इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं क्या रिजल्ट, जैसे कि लोग लगे हुए हैं 5-7 साल। अब देखो, 6 साल तक जैसे लगे कोई हैं। विवाह करता है, किसी को बच्चे हो जाते हैं, किसी के आजीवन नहीं हो जाते, किसी को 20 साल बाद होते हैं, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। अब कहने का मतलब है, अब इसी से समझ जाइए, रिजल्ट आपके मेहनत से आएगा ना। रिजल्ट आप कोई भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, चलो और फील्ड की जानकारी ले लो, चलो छोड़ो शादी वादी, फिर आप इसमें भी उलझा दोगे, हमें भी तुम्हें भी। आप कुछ भी काम करते हो तो काम के बाद ही रिजल्ट आएगा ना। जल्दी क्यों? जल्दी क्या होता है? क्या जल्दी होता है? नहीं, जैसे मैं यहाँ आया तो जैसे लोग कहते हैं, मतलब वो चीज़ तो दिखी कि लोग कहते हैं कण कण में परमात्मा है। हाँ, और कण कण में परमात्मा है, तो अभी तो वो परमात्मा जैसे शिव और कृष्ण भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ क्यों जा रहे हो? कण कण में बोला गया है ना। हाँ, कण तो कण उस में। कण में तुम्हारा शरीर भी है हाँ, कि नहीं? मेरा शरीर भी है। तो फिर कहीं जाओ ही मत, अगर ये चेतना बात की है। बात की गई है। हाँ? चेतना की, आत्मा की बात की गई है। हाँ, तो आत्मा की बात की गई है। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे पहले भी कभी फील होता था, किसी को चोट लगा तो लगता, उसको देख के, चोट को देख के लगता था कि उसको चोट लगी तो मेरे को भी लगी। वहाँ पर थोड़ा सा वो फील होता, वननेस की फीलिंग आती थी कि एक ही है, अलग नहीं है। तो जब उसे चोट लगती थी तो आप क्या करते थे? ये फील करते थे कि हमें भी लग नहीं, गई? उसको जो सहयोग बनता था करते थे। हाँ, हाँ, अभी यहाँ की भी जैसे कि जरूरत में, यहाँ पे सब चीज जरूरत में ही हो रही है, चाहिए में नहीं है, तो उसकी कुछ कुछ झलक दिखती है। अच्छा, कुछ झलक आप जरूरत में जीते हो। हाँ, जरूरत। अब क्या नहीं, कुछ वो तो नहीं कह सकते। नहीं कर सकते ना, तो आप ये मत बोलो आप, क्योंकि मतलब आप उसमें जियो पहले। यहाँ पे वो चीज, यहाँ पे आए तो जो एनर्जी है वो दिखती है, अनंत से आ रही है एनर्जी, फील होती है। जैसे घर पे हम बैठे होते हैं तो उस मेडिटेशन में जब ध्यान घटने की स्थिति में बैठते हैं तो उसको, ध्यान को घटने में बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ देखते हैं कि थॉटलेस स्थिति एकदम वो फील होती है। भाई वहाँ जरूर कमाना का ध्यान रहना, यहाँ वो टेंशन ना रहती, तो ध्यान में आकर ये कुछ नहीं घटता। आप जब से आए हो, कल से आए हो, तो आपने क्या समझा? कुछ पॉइंट पकड़ा? कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ उसमें आपने सीखा हो कि मैंने यहाँ पे आया, आपके रहन सहन से या किसी के रहन सहन से या यहाँ की व्यवस्था से, आप कुछ ऐसा बताइए जिससे आपने कुछ सीखा हो और आप जाके कुछ उस समाज में फिर काम करोगे। आप कुछ बताइए। जैसे हम यहाँ पे आए तो चीज़ें रियलाइज हुई कि संसार में पहले तो मैं वहाँ पे रहता हूँ तो बहुत एनर्जी वेस्ट होती है मेरी। भाई एनर्जी छोड़ो महाराज, क्या सीखे, पॉइंट पे बात करो। हाँ, मैं एनर्जी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ तुम्हारी पर- एनर्जी वेस्ट हो रही है कि रखे हो, हाँ, क्या यहाँ क्या सीखा कल से? मतलब यहाँ पे जरूरत में जी सकते हैं। जैसे कि बिना बोले भी काम हो सकता है। बिना बोले काम मिनिमम कैसे? बात किए काम हो सकता है जरूरत में। हाँ, जरूरत में काम हो सकता मतलब आप ये सीखे कि कम बोलना चाहिए, मतलब जरूरत में बोलना चाहिए। है। हाँ, जरूरत में बोलो।
ठीक है, ये सीखे। अब कल क्या रुकोगे यहाँ ना? हाँ हाँ, तो अब कल क्या सीखोगे कल बताना, ठीक है? अभी तक तो यही सीखे कि और कुछ? नहीं, वो एनर्जी फील हो रही थी। एनर्जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई। अभी भोजन 2 दिन न मिले सारी एनर्जी चली जाएगी। आप जरा समझो, एनर्जी के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ। वो तो ये तो ऐसा माहौल है कि एनर्जी है ही है। मैं एनर्जी के बारे, उस एनर्जी से आपने सीखा क्या? वो एनर्जी मिली, वो ऊर्जा मिला, तो आपने उससे सीखा क्या? जैसे मान लीजिए किसी को नहीं दिखता है, गया उसका ऑपरेशन करा के चश्मा लगवा दो, बोला अब क्या दिख रहा है? तो कहे कि नहीं अभी भी नहीं दिख रहा है। कुछ बता ही ना पाए तो उसको चश्मा लगा के क्या मतलब? अगर इस एनर्जी के द्वारा आप में ऊर्जा जागृत हुई तो आपने सीखा क्या? मूल आपने सीखा। बात ये, एनर्जी का कोई मतलब नहीं है अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो। एनर्जी का कोई मतलब नहीं अगर आपने कुछ सीखा नहीं। और ऐसा कुछ बताओ व्यवहारिक जगत में उतारो, आनंद आया, ये आया, वो तो एक क्वार्टर मारने पे आ जाता है। वो आनंद नहीं, आप समझना इस बात की, मैं बता रहा हूं आपको, ये तो क्वार्टर मान लो आनंद आएगा। समझना, आपने ऐसा कुछ बताओ कि आप व्यवहारिक जगत में उतारो, तो जब आप पूरा सीख लोगे तो मैं कहूंगा आप यहां से जाओ और जाके समाज में कुछ करो। आप बात समझ रहे हैं? उस ऊर्जा के द्वारा आपकी ऊर्जा जागृत हुई, आपकी समझ विकसित हुई कि नहीं हुई, जब आप कुछ सीखे रहोगे मुझे बताओगे और व्यवहारिक जगत में उतारने वाली बात हो, मैं आनंद में हूँ, ये सब बातें नहीं। क्योंकि तुम आनंद में हो, इससे क्या होगा? किसी का कल्याण। मैं आप यहाँ आप आ गए, मैं कहूँ मैं आनंद में हूँ, इससे आपका पेट भरेगा? आपको सारी व्यवस्था यहाँ दी गई, तब आप भी आनंद में बैठे हो। नहीं तो समझना इस बात हाँ को। जी, हाँ? हाँ। अगर पेट में रोटी नहीं होता तो धर्म समझ में नहीं आता। नहीं, आनंद वैसे ही आ जाता है जब यहाँ और पे बैठ यही जाओ, ऊर्जा, स्टोरी वाला। यही ऊर्जा आपको घुटन देती, क्योंकि पेट में जब रोटी नहीं होती। बिल्कुल नहीं, वो एनर्जी चली जाती है। अगर मेरा 10,000 रुपये यहाँ हाँ, तो मैं रजिस्ट्रेशन फीस काट देती। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने इसके लिए बेटा इतनी मेहनत की है। अभी तो मैं सुन भी रहा हूँ लोगों का, मुझे लोग सुना भी रहे हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, क्योंकि उसका परिणाम नहीं दिख रहा है। तो वो सुनाने वाले मेरे परम हितैषी हैं, ऐसा नहीं है, मेरे परम हितैषी हैं कि आप काम कर रहे हो तो उसका परिणाम क्यों नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ आएगा, तो बोले इतना दिन क्यों नहीं आया। तो वो ऐसा नहीं है, उन्हें परिणाम की इसलिए पूछ रहे हैं कि मेरे हितैषी हैं Yes. कि आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना, Definitely. आप आगे निकलो। हाँ। और मैंने इसके लिए अथाह मेहनत किया है। मैं आपको बताऊं, अथाह बोलते हैं ना, अथाह मेहनत किया है। मैक्सिमम मैंने जीवन दाव पे लगाया है। आज ये सत्संग, ये व्यवस्थाएं हमें गिफ्ट में नहीं मिली है। नहीं नहीं, नहीं मैंने इसके लिए अथाह मेहनत किया है। मृत्यु को भी मैंने यस जीते जी स्वीकार किया, और एक बार नहीं कई बार। कई बार इस व्यवस्था में भी मैंने बहुत यहाँ पे बहुत सामना किया है। तो आप इस सुविधा का जब उपयोग लेंगे तब मुझे भी समझ में आएगा। 2 महीना हो गया, रोज पूछ रहा हूँ कुछ पूछो, कुछ नहीं पूछना तो घर जाओ, या तो मुझे बताओ आपने ये सीखा। तो मैं जब आप बताओ ये सीखा, इसके बाद आपने सीखा तो मुझे पता चले कि यार तुमने ये सीखा, अब जाके व्यवहारिक जगत में उतारो, जाओ जियो, समाज में कुछ काम करो, मुझे भी बताओ कि मैंने ये किया। बोलिए, आपका हो गया? कुछ और कहना चाहते? कल बताना, आज तो बता दिए। हाँ, रोज रोज बताना पड़ेगा अब मुझे। आपसे पूछना चाहती थी मैं, हम तो वीडियो देखते हैं, वहाँ भी मिलता है। यहाँ 1-2 दिन रुक के आपके सामने बैठ के आपको देख के कुछ मिलने वाला नहीं है। वहाँ जो होमवर्क करके यहाँ आते हैं, उद्देश्य के साथ यहाँ आते हैं, तब वो आदमी कुछ न कुछ काम कर सकता है। वीडियो देखने के बाद वहाँ समझने में इधर बहुत रिपीटेशन होता है। बिल्कुल सही। मैंने एक कुंडलिनी जागृत में आप जागृति, इसके बारे में आपका एक वीडियो है, लेकिन मैंने सुना नहीं उसको। लेकिन मैं यहाँ आ गई थी, बाद में मुझे पता चला है बोल
यहाँ मैं देखना चाहती थी, लेकिन मेरे पास देखने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं इंस्ट्रूमेंट लो और बाद में देखो, ये भी नहीं है कि यहाँ आने के बाद देखो क्यों। इस इंस्ट्रूमेंट से कुछ बात नहीं है अब। लेकिन आपको पूछना चाहती हूँ इसके बारे में, ये रिपीटेशन हो जाता है। मैं उलझन में थी, एक पूछी तो रिपीटेशन हो जाता, आपका समय वेस्ट हो जाता। ऑलरेडी है, क्योंकि पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है। हाँ, उसको देखने के बाद अगर उसमें कोई संशय होता हाँ, है वो आप पूछिए। पूछिए, लेकिन मैं कैसे वीडियो देखूं, दैट वाज माय प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लग रहा है बातचीत चलने के बाद, एक वैसे हम चुप के पड़े रहने में मुझे लग रहा है आपका ये जो उसका अर्थ आप जो निकालते हैं, हम जो समझते हैं उसमें बहुत फर्क है। जितना भी आप समझे, हमें पड़े रहने में उतना आप जो चाहते हैं हमसे वो मिलने वाला नहीं है, तुरंत तो नहीं है। बहुत दिन पालन पोषण आपको करना ही पड़ता है, हम जैसे लोगों को यहाँ बिठा के करेंगे। लेकिन जब ये लगेगा कि वर्क तो करोगे ना। आपका भी कुछ हो रहा है, अच्छा क्योंकि एक ही दिन में तो होगा नहीं होगा। अगर इस दुनिया में कुछ होता है तो शुरुआत तो हो ही जाती है। मेहनत करने वाले को तो पता ही चल जाता ना, नहीं, मेरे को हुआ है। मेहनत करने वाले को और करवाने वाले को दोनों को पता चलता है। सही है, हाँ, सही। और आप उसको पक्का पता चल जाएगा तुम, क्योंकि वो जहाँ जाने को बता रहा है वो जाके आया है। अच्छा जी। तो जब आप चलोगे तो कहेगा कहाँ पहुँचे, कहोगे मैं यहाँ, तो बोलेगा सब बताओ वहाँ का हाल, हाँ, राइट। क्योंकि वहाँ से वहाँ गए, क्योंकि वहाँ का हाल उसे पता है, तो वो बताएगा कि अच्छा बताओ वहाँ का अनुभव बताओ। तो तुम गए होगे तो अनुभव बताओगे, नहीं गए होगे तो कहोगे नहीं पता, इसका मतलब तुम गए नहीं। हाँ।